पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में 17 वर्षीय एक लड़के की चाकू घोंपकर हत्या करने के बाद भाजपा और विपक्षी आप के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। तो वहीं इसे लेकर आप नेता आतिशी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया, सीलमपुर में 17 वर्षीय एक युवक की हत्या दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति का एक उदाहरण है। उन्होंने केंद्र में भाजपा सरकारों का जिक्र करते हुए पूछा, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं, डबल इंजन सरकार क्या कर रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जहां न्यायपालिका राष्ट्रपति को निर्देश दे। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 न्यायपालिका के लिए लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बन गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एनक्लेव में छठे राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन समारोह में बोलते हुए धनखड़ ने अनुच्छेद 145 से 3 में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जो संवैधानिक कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तय करने के लिए आवश्यक पीठ की संरचना से संबंधित है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने भारत सरकार के सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगा। उन्होंने अमित शाह से आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड घोटाला मामले में दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की कसौटी पर हर फैसले को परखता है और उसका निर्णय वैधानिक होता है। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद के अधिकार स्पष्ट रूप से तय हैं। राज्य, केंद्र और राज्यपालों के अधिकार क्षेत्र भी बटे हुए हैं। अगर कोई मनमाना फैसला होता है तो कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति की नाराजगी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान के अनुरूप और पूरी तरह वैध है। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, होशियारपुर और पठानकोट जैसे शहरों के लिए अपनी बस सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। खालिस्तानी विवाद के कारण मार्च में ये सेवा बंद कर दी गई थी। अब यात्री HRTC की बसों में इन शहरों के लिए यात्रा कर सकते हैं। हिमाचल रोडवेज ने यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए ये कदम उठाया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये परस्पर धुंध में फंसा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को समन्वय समिति का संयोजक बनाना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने उनका ट्रैक रिकॉर्ड फॉलोअर का रहा है। नीरज ने आरोप लगाया कि तेजस्वी ने 2015 में नीतीश कुमार के निर्णयों का आंख बंद कर समर्थन किया, 2020 के चुनावी घोषणा पत्र और महागठबंधन की सर्वसम्मति को दरकिनार कर दिया। ऐसे में उनके नेतृत्व पर सवाल उठना लाजमी है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोलते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने कहा कि रेड क्रॉस की सेवाओं का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं मालदा में पुनर्वास शिविरों में जाऊंगा। मैंने रेड क्रॉस की सेवाओं का भी अनुरोध किया है। वे वहां जो भी कुछ आवश्यक है उसे वितरित कर रहे हैं, क्योंकि रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो युद्ध क्षेत्रों में भी काम कर सकता है। हम निश्चित रूप से प्रभावित लोगों को राहत और सहायता पहुँचाने के लिए संसाधन जुटाएंगे। दिल्ली के सीलमपुर में स्थानीय लोगों ने 17 वर्षीय लड़के कुणाल की हत्या के विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखते हुए सड़क को अवरुद्ध कर दिया। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है, लेकिन लोगों में बेहद आक्रोश है। घटना के बाद पीड़ित के नाराज परिजन और स्थानीय निवासी सड़कों पर हैं। हाथों में प्ले कार्ड लिए लोग भाजपा सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने कहा कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी इस बात को लेकर कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि प्रदेश में कुछ जिलों में शिक्षक स्कूल नहीं जाते हैं। ऐसे में अब सरकारी स्कूल से शिक्षक गायब नहीं रह पाएंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। प्रदेश के करीब 4 लाख शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी। अब सार्थक ऐप के जरिए शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मणिपुर के राज्यपाल के साथ सफल और प्रगतिशील बैठक हुई। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मणिपुर के विकास कार्यों पर चर्चा की। कल मणिपुर में राज्यपाल के साथ एक सफल और प्रगतिशील बैठक हुई। हमने मणिपुर के विकास कार्यों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों के सहयोग से मणिपुर के लिए रोड मैप बनाने पर चर्चा की। हमने उच्च स्तरीय कार्यों के लिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की 8 समितियों का गठन किया था।